हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज़ ऑर्थोगोनल टू द गिवन टू वेक्टर्स। तो हमारे पास जो है वो हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि ऑर्थोगोनल हो किसके ऊपर, दो गिवन वेक्टर जो हमारे पास हैं ए और बी। तो सबसे पहले आप लोगों ने ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है जी, ए और बी का हम लोगों ने ये क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। आई जे के हमने एज इट इज़ लिख दिया यूनिट वेक्टर्स, और फिर हमने इसका ये मैट्रिक्स बना के एक्सपेंड किया इस मैट्रिक्स को फर्स्ट रो से। ठीक है जी, फर्स्ट रो से जब हमने एक्सपेंड किया तो ये आई हमारे पास सबसे पहले आ गया इस रो को और इस कॉलम को। ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो जो है इसको हमने निगलेक्ट कर दिया यहाँ पे। और ये 2 - 3, ये 2 1 ज़ा 2 क्रॉस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ से हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा बीच में और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस ये जे आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इस रो को और ये कॉलम और ये हमारे पास रो, इनको हम छोड़ देंगे। ये हमारे पास 1 2 और 3 और -1 आ जाएगा। इसको हम लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 -1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, माइनस का साइन एज इट इज़ बीच में आ जाएगा और 3 2 ज़ा 6 प्लस के हमारे पास आ जाता है। इसी तरीके से इस कॉलम को और इस रो को हमने छोड़ दिया, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरीके से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वही हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 और माइनस का साइन बीच में होगा तो 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस। तो ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे स्टेप कर दिया है इसका। उसके बाद यहाँ पे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास जो है वो एक वेक्टर आ जाएगा जो कि जिसकी हमारे पास -1 आयोटा प्लस 7 जे प्लस 5 के आ जाते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास जो वेक्टर है जो सी है, अब हमने क्या कर लेना है कि आगे इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है। ये हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है जी, इसको हमने सॉल्व किया। ये हमारे पास 75 अंडर रूट आ गया। 75 को फर्दर हमने सॉल्व किया। 25 3 ज़ा 75। तो अब 25 है तो 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से काट के यहाँ से बाहर आ जाएगा अंडर रूट से और 3 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इस वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड आ गई है 5 × अंडर रूट 3। अब हमें यहाँ से रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमें चाहिए वो हमने फाइंड कर लेना है। हमें पता है कि किसी भी यूनिट वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक वेक्टर और एक उसकी मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास सी हमने ए क्रॉस बी से फाइंड कर लिया था। उसके बाद सी वेक्टर्स की हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली थी। सिंपल फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेनी है और ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है। इसमें आपके पास ए वेक्टर आपके पास गिवन है, बी भी आपके पास गिवन है। आपने सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास मेथड है, मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने इसको लिख लेना है और एक्सपेंड कर देना है रो 1 से। रो 1 से एक्सपेंड करके उसके बाद जो है वो आपके पास रिक्वायर्ड आपका जो वेक्टर है वो आ जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है वेरी सिंपल। सिंपली जिस तरीके से इसका फोर्थ क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट हुआ है इसी तरीके से आपने बी क्रॉस सी को भी फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है इसका ए प्लस बी और क्रॉस है ए माइनस बी। तो सिंपली आपने सबसे पहले ए को बी के अंदर ऐड करना है, उसके बाद ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपके पास दो डिफरेंट वेक्टर्स आ जाएंगे। इन वेक्टर्स को आपने सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है यही वाला मेथड यूज़ करके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहता है कि यूज़ वेक्टर प्रोडक्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द गिवन वर्टिसेस। तो आपके पास यहाँ पे वर्टेक्स गिवन हैं ट्राइंगल के, 3 वर्टेक्स हैं आपके पास। आपने इनकी मदद से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। आपके पास जो वर्टिसेस गिवन है वो हैं पी क्यू और आर। अब इन वर्टेक्स की मदद से आपको पता है कि एरिया जो ट्राइंगल का फाइंड करने का फार्मूला होता है वो होता है हाफ, और साथ ट्राइंगल की हमारे पास दो साइड्स होती हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास यहाँ पे पी क्यू आर जो है वो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास ट्राइंगल के, तो 1/2 पी क्यू इंटू पी आर हम लोग कर लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले आप लोगों ने पी क्यू को फाइंड कर लेना है। पी क्यू को फाइंड करने के लिए सिंपल आपके पास जो इसके वर्टेक्स हैं वो गिवन है तो क्यू माइनस पी कर लेना है। पहले आपने क्यू के वर्टेक्स रख लिए, फिर आपने क्यू के रख लिए। अब सिंपली आपने इसको सॉल्व कर लेना है। 3 माइनस और ये एक ऑलरेडी माइनस आपके पास है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 2 आयोटा प्लस, इसी तरीके से आपके पास 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा जे।
तो आपके पास दो ही वैल्यूज़ थी, तो आप इनके साथ यूनिट वेक्टर्स आई और जे यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे तीसरी वैल्यू होती तो आप उसके साथ जो है वो के यूज़ कर सकते थे। तो क्योंकि सिंपली हमारे पास जस्ट दो ही वैल्यूज़ थी, तो आई और जे ही आप इसके साथ यूज़ करेंगे। तो ये आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5i + 5j। इसी तरीके से एक साइड आपने क्यू फाइंड कर लिया है, अब आपने पी आर को फाइंड कर लेना है, आर माइनस पी कर लेना है। पहले आपने वर्टिक्स रखने हैं आर के, फिर आपने माइनस, फिर आपके पास वर्टिक्स आ जाएंगे पी के। इसी तरीके से आपके पास पहली वैल्यू के साथ आपने जो है वो आई लगा लेना है और दूसरे के साथ जे। रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाती है वो है 1i - 5j। अब आपके पास ये दो साइड्स आ चुकी हैं, वेक्टर्स आ चुके हैं उनको अब आपने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए जैसा कि मेरी पहली उस वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ क्रॉस फाइंड करने का तरीका, कि जिसमें आपके पास डायरेक्ट 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 1 = 5, आई मल्टीप्लाई हो रहा है आई से, ठीक है जी, माइनस फिर यही पहली वैल्यू दूसरी वैल्यूज़ के साथ इसके मल्टीप्लाई होगी, तो 5 5 = 25, आई जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से दूसरी वैल्यूज़ को आपने ले लेना है, 5 1 = 5 आ जाएगा, और जे आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपली 5 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 25 आ जाएगा, और जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे होते हैं, तो अगर हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर्स आ जाते हैं तो उनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है। तो आई क्रॉस आई हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इसी तरीके से आई क्रॉस जे की अगर हम लोग बात करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, अगर दो हमारे पास डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स होंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो रिस्पेक्टिव हमने देखना होगा कि कौन सा वेक्टर पहले है और कौन सा यूनिट वेक्टर बाद में है। अभी यहाँ पे हमारे पास आई पहले है और जे बाद में है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आई क्रॉस जे आ जाएगा के इक्वल। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जे हमारे पास पहले है और आई हमारे पास बाद में है, थर्ड हमारे पास के ही बचता है, तो उसके साथ आपने साइन क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस के आ जाएगा। इसी तरीके से जे क्रॉस जे आ जाता है, वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। सिंपली हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाती हैं यहाँ पे के की, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -30 के आ जाता है। उसके बाद आपने इसकी क्या कर लेनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है, मॉड आपने इसका फाइंड कर लेना है सिंपली। अब मॉड फाइंड करने के लिए क्योंकि जस्ट आपके साथ के यूनिट वेक्टर के साथ एक वैल्यू है, तो 30 का स्क्वायर हमारे पास जो है वो अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर कट गया, तो ये हमारे पास 30 आ गई, माइनस का स्क्वायर हमारे पास प्लस हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला जो आप लोग सिंपली यूज़ करोगे 1/2 हाफ है हमारे पास पी क्यू इंटू पी आर, इसकी मॉड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ये आपने सिंपल फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है, 2 की कटिंग हो जाएगी 30 के साथ, तो ये हमारे पास 15 स्क्वायर यूनिट हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी बहुत ही सिंपल है, वो भी आपने एज इट इज़ सॉल्व कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करेंगे और 7 की हम लोग बात करेंगे। अच्छा, तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि आप फोर्स F = 3i - 2j + 5k एक्ट एज अ पार्टिकल एट 1 - 2 और 2, फाइंड मोमेंट और टॉर्क ऑफ द फोर्सेज अबाउट द ओरिजिन द पॉइंट 1 2 और 1। तो अब इसके हमारे पास दो पार्ट्स आ जाते हैं। पहला पार्ट सबसे पहले हम लोग द ओरिजिन फाइंड कर लेते हैं। गिवन हमारे पास फोर्स दी हुई है, इसको आपने लिख लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने आर की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। टॉर्क फाइंड करने के लिए आपको पता है आर और एफ का होना ज़रूरी है, तो एफ तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, आर की वैल्यू भी आपने यहाँ से फाइंड कर लेनी है। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, ओ ए फाइंड कर लेना है, ठीक है जी। ए आपके पास गिवन था, ये वैल्यू आपके पास 1 - 2 और 2 की दी हुई है, माइनस आपके पास 0 0 0, ये आपके ओरिजिन के जो वर्टिसेस हैं वो या कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास आर की वैल्यू आ जाती है 1 - 2 और 2। अब मोमेंट और टॉर्क का फार्मूला होता है आर इंटू एफ, आर क्रॉस एफ आपने फाइंड कर लेना है। अब आर क्रॉस एफ फाइंड करने के लिए सिंपली जो मेथड आप कॉमनली यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर्स के अंदर, वही हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। आई जे और के आप लोगों ने यूनिट वेक्टर्स फर्स्ट रो में अंदर लिख लेना है। उसके बाद आपके पास जो आर की वैल्यू है वो आपने यहाँ पे रख लेनी है 1 - 2 और 2। उसके बाद लास्ट पे आपके पास एफ़ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। सिंपली आपने इसी को जो है वो सॉल्व करते जाना है आगे फर्दर। और इसमें आपके पास जो है वो ये आपने सबसे पहले अगर आई यूनिट वेक्टर लिया है तो इस रो और कॉलम को आपने निगलेक्ट कर दिया, ये आपके पास दरमियान में फिर -2 2 और -2 और 5 वाला जब एक मैट्रिक्स बन जाएगा -j। इसी तरीके से ये हमारे पास हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये फर्स्ट रो को भी हम छोड़ देंगे, तो 1 2 3 और
5 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से कि अब आपने इनको क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और बीच में माइनस का साइन रख लेना है। इनको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा -6i + j + 4k। इसी तरीके से आपने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेना है, r/f। सेम मेथड आप लोग यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आज के इस टॉपिक के अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक हमने बात की है।